किसी दिन सुबह आप उठें और अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करें और वहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन ना हो। ऐसा अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, जो क्रिएटर्स हैं, जो अपने जीमेल आईडी पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑफिस में ईमेल यूज़ करते हैं, रात को अच्छा खासा मेल यूज़ करके सोते हैं, ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करके सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो जीमेल अकाउंट हैक हो गया होता है। और ये बहुत नॉर्मल समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए गूगल अपनी सिक्योरिटी सिस्टम में डेली कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। जैसे शुरुआत में वो पासवर्ड के बजाय 2 स्टेप वेरिफिकेशन लेके आया था, फिर ऑथेंटिकेटर ऐप लेके आया, उसके बाद में वो एक USB सिक्योरिटी की लेके आया। लेकिन अभी गूगल ने एक ऐसा अपडेट किया है जिससे कोई भी हैकर, कोई भी स्पैमर आपके जीमेल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि जब आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते थे तो गूगल को ये पहचानने में दिक्कत होती थी कि आपने किस कंप्यूटर से या किस डिवाइस से लास्ट लॉगिन किया था, या ये डिवाइस या कंप्यूटर आपका ही है जिससे आप हमेशा गूगल के अकाउंट्स को लॉगिन करते हैं। तो गूगल का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका नाम है गूगल पासकी और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए, कैसे ये आपके अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाएगी और हैकर्स या स्पैमर चाह के भी आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। देखो, गूगल पासकी किस फीचर के आधार पर काम करता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आपका अकाउंट आप एक्सेस करते हैं या आपके कंप्यूटर में आप अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो गूगल आपके हार्डवेयर के साथ में आपके अकाउंट को कनेक्ट कर देता है। अब ये पासकी कैसे बनती है या पहले से आपके फ़ोन में बनी है कि नहीं, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो देखो, अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन या गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पहले से डाल रखा है तो पासकी अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। पूरा इसका सिस्टम समझने वाले हैं, किन लोगों को ये पासकी बनानी है, कैसे बनेगी, क्या क्या आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं। देखो, पासकी किस किस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बन सकती है। तो देखो, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो कम से कम आपके पास विंडोज़ 10 या मैक OS वेंटूरा या क्रोम OS 109 होना चाहिए। इसके बाद में जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप गूगल पासकी को यूज़ करना चाह रहे हो वो कम से कम iOS 16 या Android 9 पर काम करता हो। इसके अलावा वो हार्डवेयर सिक्योरिटी पे भी बेस्ड हो। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हार्डवेयर की आती है जिसको सिस्टम में इंसर्ट करने के बाद आप अपनी सिस्टम की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हो कि जिस सिस्टम में हार्डवेयर की लगाओगे उसी सिस्टम में आपका अकाउंट लॉगिन होगा। अगर कोई दूर से बैठ के करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पासकी बनाने के लिए और पासकी को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। देखो, एक तो आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक होना चाहिए, दूसरा आपके फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ होना चाहिए। ये लैपटॉप के अंदर भी हो सकता है और फ़ोन के अंदर भी हो सकता है। अगर दूसरे कंप्यूटर पे साइन इन करना है तो एक बात अलग है। अच्छा, आपका फ़ोन और आपका जो कंप्यूटर है वो अपग्रेडेड होना चाहिए, मतलब फ़ोन को भी अपग्रेड कर लो, ब्राउज़र को भी अपग्रेड कर लो और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपग्रेड या अपडेट कर लो, उसके बाद में ही ये यूज़ करना है। इतनी हाईली सिक्योरिटी है, अगर किसी को पासवर्ड भी आपको पता चल जाए जीमेल का तब भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो पहले काम समझ लेते हैं कि काम करता कैसे है। देखो, अभी मैं अपने कंप्यूटर पे डेली अपने जीमेल को यूज़ करता हूँ। तो अभी क्या, मैं ऐसी जगह पर गया जहाँ पे मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है और मुझे किसी और का लैपटॉप यूज़ करना पड़ा। अब वहाँ पे तो मेरे पास पासकी कहाँ पे होगी, मेरे फ़ोन के अंदर होगी। मैं अपने फ़ोन को भी हमेशा यूज़ करता हूँ, अपने साथ ले जाता हूँ, तो मेरे फ़ोन के अंदर तो वो अकाउंट लॉगिन होगा। मुझे सिस्टम पे लॉगिन करना है तो मेरे फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ होगा। मैंने फ़ोन के अंदर फेस आईडी लगा रखी है और फिंगरप्रिंट आईडी भी लगा रखी है। अब जैसे मैं सिस्टम पे लॉगिन करने जाऊँगा तो मुझसे गूगल पासकी मांगेगा और जैसे मैं फिंगरप्रिंट पे अपना अंगूठा प्रेस करूँगा तो मेरा अकाउंट मेरे सिस्टम में लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, अगर दूर बैठे कोई करना चाहे, उसके पास फ़ोन ना हो तो वो कैसे करेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए, पासकी को यूज़ करने के लिए आपका फ़ोन, आपकी कोई डिवाइस आपके कंप्यूटर के पास में होनी आवश्यक है। जब तक ये डिवाइस उस फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप के पास में नहीं होगी तब तक पासकी वर्क नहीं करेगा। अच्छा, हर बार डालना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जिस फ़ोन पे आप यूज़ करते हो या कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी वो पासकी ले लेता है, उसको डालना आवश्यक नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं पासकी बनती कैसे है। देखो, अभी हम अपने गूगल के होम पेज पे हैं और हमारा जो जीमेल एड्रेस है हमने उससे साइन इन भी कर रखा है, जैसे आप सभी करके रखते होंगे आमतौर पे, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। अब पासकी कैसे बनाते हैं? पासकी बनाने के लिए आपको यहाँ पे, आपका जहाँ पे फ़ोटो आपको दिख रहा हो, जो सर्किल में नाम आपको दिख रहा हो, वहाँ पे क्लिक करना है और मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो गूगल अकाउंट है उसका होम पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा। सिक्योरिटी पे आप क्लिक कर देंगे
और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक टैब दिखेगा जिस पे लिखा होगा हाउ यू साइन इन गूगल, कि आप गूगल में किस किस तरह से साइन इन कर सकते हैं। तो पहला है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो बहुत पुराना तरीका है, गूगल आज से 6 या 7 साल पहले लेके आया था। उसके नीचे आपको यहाँ पे पासवर्ड, ऑथेंटिकेटर, गूगल प्रॉम्प्ट, रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल दिखेगा। यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी की का ऑप्शन है। मैंने USB सिक्योरिटी की के बारे में एक वीडियो पहले बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जाके आप वो ऐड करा सकते हो। तो यहाँ पे आपको पास की का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पास की पे क्लिक करोगे, क्योंकि मैंने पहले से पास की बना रखी है, तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है इस डिवाइस के अंदर लॉगिन करने के लिए। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, योर डिवाइस विल बी आस्क्ड फॉर योर फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक। आपका जो डिवाइस है वो आपसे आपका फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक पूछेगा। इसके बाद जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो वैसे यहाँ पे देखिए एक ये पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पॉपअप पे लिखा होगा यूज अ पास की फ्रॉम Galaxy Z Fold 3 5G साइन इन टू google.com। और जैसे आप इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वैसे मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ पे मुझे अपना जो फिंगरप्रिंट है वो टच करना है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे लॉगिन कर पाऊँगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक आ रहा है और मैं जैसे इसको यहाँ से लॉगिन करूँगा, देखिए फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, वैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। इसको मुझे कंटिन्यू कर देना है। अभी ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि आप क्या इस कंप्यूटर को भी पास की बनाना चाहते हो, तो मैं इस कंप्यूटर का पिन भी डाल दूंगा और ये मेरा कंप्यूटर भी मेरा पास की तरह इस्तेमाल होगा। अब इन दोनों चीज़ों का अर्थ मैं आपको बता दूंगा अभी मैंने किया क्या है। मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिखेंगी पास की के अंदर। पहला आपका फ़ोन, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली क्रिएट पास की। अभी मैं जिस फ़ोन के अंदर भी अपना गूगल अकाउंट यूज़ करता हूँ उस फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक मेरा पास की जनरेट हो गया था। इस कंप्यूटर के अंदर मैंने यहाँ पे अभी अपना पास की क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जिस भी आपके पास जितने भी लैपटॉप हों, जितने भी कंप्यूटर हों, उनकी सारी डिवाइसेस को आप अपने जिस भी अकाउंट में यूज़ करते हो, जैसे ये एक अकाउंट है और आपके पास 2 या 3 मोबाइल फ़ोन हैं, 2 कंप्यूटर हैं, एक लैपटॉप है, ऑफिस के अंदर किसी अंदर काम कर रहे हैं और आप चाहते हो कि इन 4-5 डिवाइसेस के अलावा किसी और डिवाइस में जब लॉगिन हो तो पास की मांगा जाए, इन डिवाइसेस में ना मांगा जाए, गूगल पहचान ले कि ये डिवाइसेस मेरी ही हैं। तो यहाँ पे बस आपको नीचे जाना है, क्रिएट अ पास की पे क्लिक करना है और आप एक नई पास की जनरेट कर पाओगे। यहाँ पे यूज़ अनदर डिवाइस पे जैसे आप क्लिक करोगे पास की के लिए, तो यहाँ पे जो गूगल है वो आपका एक पब्लिक पास की बना देगा और वहाँ से आप लॉगिन कर पाओगे। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि आपका जो फ़ोन है वो कहीं पे गुम हो जाता है या आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और आपके पास आपका पास की नहीं है दोबारा से इस अकाउंट को रिकवर करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब तक पास की आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, साइन इन नहीं होगा। तब आप वो कैसे लेके आएंगे, कैसे गूगल को बताएंगे कि ये डिवाइस या ये अकाउंट मेरा ही है। तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। आपको बैक जाना है और यहाँ पे नीचे आपको बैकअप कोड्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैकअप कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गेट अ बैकअप कोड्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे रैंडम आपको 10 बैकअप कोड मिलेंगे। अब या तो आप इनको प्रिंट कर लो या कहीं पे भी डाउनलोड करके रख लो। प्रिंट करके रखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कहीं भी अगर कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि आपका गूगल अकाउंट हैक हो जाता है या और कोई ऐसी बात हो जाती है, आपका फ़ोन खो जाता है, तब इन बैकअप कोड्स की मदद से आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस पे पास की बना सकते हैं। अगर आपका जो कंप्यूटर है आप चाहते हो कि भाई जो मैंने गलती से मुझसे पास की बन गया है और अब मैं इसे हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप इसे हटा सकते हो। यहाँ से आप कंप्यूटर का नाम एडिट कर सकते हो, पास की नेम दे सकते हो। जैसे ही मेरा लैपटॉप है तो मैं यहाँ पे लैपटॉप दे देता हूँ इसको और सेव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे लैपटॉप लिखा हुआ आ जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये पास की मेरे लैपटॉप का है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। आपके पास की इतना एक मजबूत पासवर्ड बन गया आपके कंप्यूटर के लिए कि किसी भी डिवाइस पे कोई लॉगिन करना चाहेगा कैसे भी करके तो इसे लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ ये पास की से रिलेटेड जो वीडियो है ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।